नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और कहा गया है कि इस दिन सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वो भी इस दिन स्त्रियां अपने पति के हित की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा साथ ही वह व्रत रखकर करवा चौथ की एक कथा भी कहती हैं। इस कथा में यह बताया जाता है कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं उस दिन वह कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं और न ही इस दिन नाखून या बाल काटने की परंपरा है। अतः जो स्त्रियां ऐसा कार्य करती हैं तो उनके पति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः पति का कुछ अहित हो सकता है। इस दिन पूरी रीति रिवाज के साथ सुहागिनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं तथा जब चंद्रोदय होता है तब वह चंद्रमा को अर्पित करके अपना व्रत तोड़ती हैं। साथ ही यह पुष्प, अक्षत और मिठाई आदि भी समर्पित करती हैं और चंद्रमा देवता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही वह शाम के समय भी टूटा हुआ किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस बात का महिलाएं विशेष ध्यान रखें और जो इन सभी मान्यताओं का पालन करती हैं तथा वह इस व्रत को पूर्ण करती हैं वह सदा सौभाग्यवती रहने का उन्हें चंद्रमा देवता से वरदान मिल जाता है। यह एक मान्यता अनुसार कहा गया है कि इस बार तो करवा चौथ का कई गुना ज्यादा महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा। तो इस बार करवा चौथ में एक ऐसा योग बन रहा है जो 70 साल के बाद आया है। इस बार करवा चौथ के दिन रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग बन रहा है जो कि एक साथ आ रहा है। यह इस व्रत के फल को कई गुना ज्यादा बढ़ा कर देने वाला होता है। करवा चौथ के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना बहुत शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत योग है जो इस बार करवा चौथ के दिन आ रहा है। अतः ज्योतिष शास्त्र अनुसार यह योग करवा चौथ को अधिक मंगलकारी बना रहा है। इस बार जो सुहागिनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी उन महिलाओं को पूजन करने का हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। करवा चौथ बुधवार के दिन होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र का योग होने से मार्कंडेय और सत्यभामा योग भी बन रहा है। यह योग चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे प्रिय रोहिणी के साथ होने के कारण बन रहा है। पति के व्रत पति के हित के लिए तथा पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली सुहागिनों के लिए यह बेहद फलदायी होगा। यही संयोग भगवान श्री कृष्ण की और उनकी पत्नी सत्यभामा के मिलन के समय भी बना था। इस प्रकार का योग संयोग 70 साल बाद बन रहा है। इस बार यह योग कुछ समय के लिए नहीं है बल्कि पूरे दिन भर के लिए बना हुआ है। इसी कारण इस बार व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पुण्य फल कई गुना ज्यादा प्राप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र के योग के साथ साथ इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ ही होता है कि जो भी कार्य इसमें किया जाए वह सफल होता ही होता है। अतः सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ योगों में से एक शुभ योग माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस बार महिलाओं की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अतः महिलाएं अपनी अपनी इच्छाओं को करवा चौथ के दिन पूजा के समय देवी के सामने जरूर कहें। इस योग में दिया गया कार्य अवश्य सफल होता है तथा साथ ही उस कार्य का फल भी कई गुना ज्यादा होकर प्राप्त होता है। इसी कारण इस बार व्रत रखना महिलाओं के लिए कई हजार गुना लाभदायी सिद्ध हो सकता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यह तो सभी जानते हैं। और इस दिन सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वैवाहिक एवं पारिवारिक सुख के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन वह बिना पानी पिए ही रहती हैं, यानी वह निर्जला व्रत करती हैं। इस बार करवा चौथ 4 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। करवा चौथ के संध्या पूजन का शुभ मुहूर्त इस बार 5:30 से शाम 6:50 तक रहेगा तथा साथ ही करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय का समय रात 8:14 पर होगा, जिसमें चंद्रमा को अर्घ देकर सुहागिनी महिलाएं अपना व्रत तोड़ सकती हैं। भारतीय पंचांगों के अनुसार इस दिन चतुर्दशी का प्रारंभ 4 नवंबर 2020 की सुबह 4:24 पर होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति अगले दिन 5 नवंबर 2020 को सुबह 6:14 पर होगी। करवा चौथ को रखने वाली सभी महिलाओं के पति सलामत रहें, सभी के घरों में सुख शांति रहे, धन धान्य से आपके भंडार भरे। अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।